हेलो। आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ, उसमें एक नया टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट हर बार कह सकते हैं कि 10 में से 8 बार ये जो सम है देखा गया है, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया पहले करवाने का। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का ही सम है, बट ये सेकंड चैप्टर का है। तो इसमें एक नई फॉर्मूला आ जाती, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो है कुछ क्लियर आउट चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कि ये चैप्टर में हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे एन है, एन तो हमने प्रोबेबिलिटी में देखी थी, पी और क्यू देखने को मिलेगा और एक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सम ही शुरू करते हैं पहला। तो यहाँ पे सम है, ये शुरू करते हैं। तो ये देखिए सम कह रहा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन ओवर ब्रिज विल हिट द ब्रिज इज़ 1/5। मतलब कह रहा है कि अगर बॉम्ब एक ड्रॉप कर दे हम लोग प्लेन से, और वो जो ब्रिज को हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। राइट, इतना समझ में आया कि जो एक प्लेन में से एक बॉम्ब अगर हम गिराते हैं और वो ब्रिज को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। राइट, अब आगे क्या कह रहा है, 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। मतलब ये कह रहा है कि 2 बॉम्ब है वो इनफ है ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। राइट, फिर कह रहा है इफ़ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड ऑन द ब्रिज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कह रहा है कि अगर 6 बॉम्ब गिराएं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि 2 बॉम्ब इनफ है, 6 बॉम्ब का प्रोबेबिलिटी निकालने का बोला है, तो ये सम थोड़ा बड़ा हो जाता, बट मैं हूँ, ठीक है, इसलिए शॉर्ट सम हो जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं करेंगे कैसे। पहले जैसे मैंने कहा पी और क्यू, तो पी और क्यू है क्या। अब ऐसे कहते हैं उसको कुछ और है, पर मेरी लैंग्वेज में समझे, पी मतलब पास, क्यू मतलब फेल। राइट, और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी हमने ये सीखा है, पास प्लस फेल इज इक्वल टू 1। वो होता है जैसे कि समझो कि क्लास में 60 लोग पास हुए हैं, तो अगर हमें फेल कितने हैं वो निकालने हो तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट हैं और 60 पास हुए हैं, तो 40 फेल हुए हैं। तो कैसे निकाला, 100 में से जो है 60 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाता है, ईजी है। वैसे ही पी और क्यू इज इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। राइट, तो पी क्या है पास, क्यू क्या है फेल। तो ये है पी और क्यू का मतलब, ईजी लैंग्वेज में समझेंगे तो अब इसमें पी क्या है, क्यू क्या है, और पी क्यू लेना ही क्यों है, सब समझाते हैं। पहले इसके फॉर्मूला बनती है, ठीक है, एन सी एक्स, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, एन सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एन माइनस एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूला तो फोटो में देख पा रहे होंगे, पर ये पी और क्यू है क्या। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया, पी क्यू तो फॉर्मूला में लगेगा, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसको निकाले कैसे, जैसे अब मैंने बोला कि पी का मतलब होता है पास और क्यू का मतलब होता है फेल। तो पी क्या है ये देखेंगे सम में से। तो ये सम का अगर हम पहले ही सेंटेंस पढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन ओवर ब्रिज विल हिट द ब्रिज इज 1/5। मतलब प्लेन से एक बॉम्ब अगर गिरता है ब्रिज पे, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 1/5 है उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब इन द सेंस ये क्या दिया है इसने, पी कैसे पी दिया है कि अगर एक प्लेन में से एक बॉम्ब गिरा है तो वो हिट हो जाए, मतलब वो पास हो जाए, हिट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1/5 दी है। मतलब पी को हमने 1/5 दिया है। जैसे कि अगर ऐसा होता कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन और ब्रिज विल नॉट हिट इज़ 1/5, मतलब ये क्यों हो जाता, नहीं हिट करता तो फेल हो गया ये अटैम्प्ट, ठीक है, अगर हिट करता है तो ये पास हो गया अटैम्प्ट, ऐसा कह सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो वैसे ही और एक एग्जाम्पल भी दिया था स्टूडेंट्स पास और फेल वालों का, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो पी हमको मिला है 1/5, जिसको हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, जो कि ईजी रहता है, तो वो होता है 0.2, ठीक है। अब 0.2 पास है तो फेल कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। तो ये होगा Q और P हमको निकल गया। चलो ये तो समझ में आ गया P और Q। अब क्या क्या नहीं है, N और X ढूंढना है, ठीक है, N और X भी क्वेश्चन में ही है, देख लेते हैं। अब क्या कहा है, 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। राइट, क्या कह रहा है, 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। अब क्या कह रहा है, इफ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड ऑन द ब्रिज, मतलब टोटल 6 गिराने हैं बॉम्ब। टोटल टोटल क्या होता है, वही तो N होता है ना, N हमको 6 मिल गया। ओके, इसको आप
चाहते हैं तो बार बार वीडियो देखें, क्योंकि ये सम बहुत ही बार आता है ये सम, और ये गारंटी से कह सकते हैं कि या तो प्री बोर्ड्स या तो बोर्ड्स में फाइनली ये मतलब आ ही गया होगा। मोस्ट टाइम भी आप लिख दो इसको, मैं तो कहता हूँ। तो हमें n मिल गया, ठीक है। यहाँ दिखा है कि इफ़ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड ऑन अ ब्रिज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। अब ये क्या कह रहा है कि हम 6 बॉम्ब की प्रोबेबिलिटी निकालें। अब ऐसे P ऑफ A, B ऑफ B, P ऑफ मतलब 6 बॉम्ब्स का अलग अलग कह रहा है ये। तो ये कह रहा है कि P1 मतलब एक बॉम्ब होगा तो होगा कि नहीं, 2 बॉम्ब होंगे कि नहीं, ठीक है, 3 बॉम्ब्स अगर गिरे हैं तो होंगे कि नहीं। तो ऐसे एक एक करके हम लोग निकालें तो ये तो बहुत लंबा सम हो जाएगा, और आता भी ये 3 मार्क्स में है। तो इसे छोटा कैसे बनाए, ये देखिए, मेरी बात समझिए। इसने एक लाइन कही है सेंटेंस 2 में कि दैट 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज, मतलब 2 बॉम्ब जो है इनफ है ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हमें क्या पूछा है कि 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड ऑन अ ब्रिज, प्रोबेबिलिटी किसकी है कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए तो 6 लेने पड़ेंगे। तो अब मेरी बात समझो, जैसे मैंने कहा पास प्लस फेल इज इक्वल टू 1, तो इसमें पास की प्रोबेबिलिटी पूछी है जो कि 1 से लेकर 6 तक हमको गिनना पड़ेगा। पर अगर हम लोग फेल की ढूंढ लें, राइट, जो कि क्या होगी, फेल कैसे कैसे हो सकता है समझो। इसने क्या कहा, 2 बॉम्ब इनफ है डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिज को, तो 1 बॉम्ब लेंगे तो भी फेल हो जाएगा, 0 बॉम्ब लेंगे तो भी फेल हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ 2 की कैलकुलेशन, 0 और 1 की ही कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें 0 और 1 की सिर्फ कैलकुलेशन करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, हम लोग 1 में से अगर फेल वाला माइनस करते तो हमें पास वाला मिल जाएगा, और हमें ढूंढना क्या है, पास वाला ही तो ढूंढना है कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 1 में से फेल वाला माइनस कर देंगे, जो कि हम 0 और 1 में फॉर्मूला में लगाएंगे अभी जो आगे आने वाली है, तो अगर हम उसको 1 में से माइनस करें तो हमें पास वाली मिल जाएगी, राइट। तो ये सम इस तरह से ईजी हो जाता है, नहीं तो बहुत लंबा सम हो जाएगा। दिखाते कैसे, अब देखो जैसे P ऑफ 0, राइट, पहले हम 0 का ढूंढेंगे। ये 0 क्यों लिखा बाहर, P ऑफ x क्यों नहीं। अब x तो हमारी 0 है और 1 है। x क्या होता है कि हमें किसका किसका निकालना है फॉर्मूला में, ठीक है। तो जैसे अभी 6 है ना, तो हम P ऑफ 0, P ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरा लंबा रखते हैं, राइट। मतलब 0 1 2 नहीं रख 0 1 नहीं रखते, 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 बॉम्ब इनफ है ना इसलिए। तो 2 3 4 5 6 पूरा फॉर्मूला में रखते हैं, बट इधर 0 और 1 रखेंगे, राइट। और 0 और 1 हमारी क्या है, x है। तो देखिए P ऑफ 0 इज इक्वल टू NC(x) मल्टीप्लाई बाय P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q एन माइनस एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में सब दे दिया है। P हमने कैसे ढूंढा, 1/5 जो था कि ब्रिज हिट करेगा, हमने उससे Q भी निकाल लिया 0.8, ठीक है। n तो हमें दिया था कि टोटल 6 बॉम्ब ड्रॉप करने हैं, तो n भी हमको मिल गया। x हमने ढूंढ लिया फेल वाले x, तो 0 और 1 ढूंढ लिया। अब P ऑफ 0 NC(x) इंटू P ऑफ x इंटू Q n माइनस एक्स, तो 60 इंटू 0.2 का पावर में 0 और मल्टीप्लाई बाय 0.8, 6 माइनस 0, ठीक है। 60 का आंसर 1 ही होता है, और 0.2 का पावर में 0, कोई भी अगर पावर में 0 आता है ऊपर तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, राइट। और हमने फिर 0.8 का पावर में 6 निकाला आंसर, तो P ऑफ 0 निकल गया। वैसे ही अब P ऑफ 1 में आएंगे तो उसमें वही सेम फार्मूला, सेम ये चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी फार्मूला सेम है, NC(x) इंटू P ऑफ x इंटू Q n माइनस एक्स। पर इस बार हम लोग रखेंगे P ऑफ 1, राइट। 6C1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का 1 पावर मल्टीप्लाई बाय 0.8 का 6 माइनस 1 मतलब 5 पावर। तो आंसर निकालेंगे तो P ऑफ 1 भी हमारा आ जाएगा 0.396, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये फेल की दोनों हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों की हमने फेल वाली निकाली, राइट। तो अगर हमको चाहिए किसकी, पास वाली चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 1 में से फेल वाला माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें पास मिल जाएगा, जो कि मैंने एग्जाम्पल समझाया, फिर से समझाता हूँ कि अगर 100 लोग हैं उसमें से 60 लोग पास हुए हैं तो फेल कितने हुए। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमें फेल वाले मिल जाएंगे। वैसे ही अगर समझ लेते हैं कि 100 लोग हैं उसमें से 60 फेल हुए, ठीक है, तो पास कितने हुए, तो वही तो है, हमने 100 में से 60 माइनस किया, मतलब समझो 1 में से Q माइनस किया तो हमें P मिल गया, पास वाला मिल गया। ऐसे QP मत समझो, मतलब ऐसे यहाँ फॉर्मूला में P नहीं लिखेंगे, बट मैंने जो आपको समझाया कि सम की स्टार्टिंग में कि Q मतलब फेल मान लेना और P मतलब पास मान लेना, राइट। तो अभी P मिल जाएगा, 1 माइनस Q करेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगी, P ऑफ x
इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में P0 प्लस P1, P0 P1 को दोनों को प्लस करेंगे तो ही टोटल Q मिलेगा ना, है ना। तो अब देखिए 0.26 प्लस 0.396, ठीक है, जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस, और P ऑफ एक्स हमारा आ गया 0.34, जो कि हमारा है ये पास वाला प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपको करना हो, ठीक है, क्रॉस चेक, अगर आपको लगता हो कि नहीं यार ये तो कैसे हो सकता है, हमको तो पास वाला ढूंढने का बोला है, फेल क्यों ढूंढा, ऐसा वैसा, अगर आपको तो भी ऐसा डाउट लगता है मन में कि ऐसा कुछ है, तो आप एक काम करिएगा, आप 2 3 4 5 6 को रख के, जैसे कि हमने P0 को किया ना N6 वाली फार्मूला में, ऐसे 2 3 4 5 6 को रखिएगा और आंसर सेम ही आएगा। बस उसमें करना क्या होगा, 1 में से माइनस नहीं करना होगा, सबको आप ऐड करोगे ना तो आंसर वही आ जाएगा। तो होप सो समझ में आया होगा। ये जो सम है, कहते हैं मतलब हर बार, ऑलमोस्ट हर बार ये सम देखा जाता है और आता ही आता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि ये सम फ्री के मार्क्स हैं और ये सम जो गारंटी थप्पा लग गया है कि आने ही वाला है, ठीक है। तो ये एकदम था शॉर्ट सम पर एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, तो इसलिए लंबा हो गया टाइम। तो होप सो समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हम लोग करते हैं एक नया सम, ठीक है, चलो यही वीडियो में इंक्लूड करते हैं नया सम। तो अब सेम टू सेम फॉर्मूला में एक सम आएगा, ठीक है, उसके 49 वाला है, ठीक है। देखो, द पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x 1 आर n इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1/3। मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, n दे दिया है 4, p दिया है 1/3 मतलब 0.3, और q 1 में से माइनस तो 0.7। अब यहाँ क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p x लेस देन इक्वल टू 2। मतलब क्या, अब x कैसे मिलेगा हमको, समझो, कभी भी लेस देन 2, समझो x और लेस देन 2 है, ठीक है, तो हमें x कैसे मिलेगी उसमें से, अगर लेस देन 2 है ना तो हमको 2 से कम वाले पर x से ज़्यादा वाले, मतलब 0 और 1 लेना सिर्फ। अगर लेस देन इक्वल टू 2 हो तो 0 1 2, मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब तीनों नंबर लेना है। एग्जाम्पल की तरह समझाऊँ, p ऑफ x, चलो p x के बदले 0 और लेस देन 5 रख दो, तो हमको कौन से लेने हैं, 0 से बड़े और 5 से छोटे, राइट। तो 1 2 3 4, बट अगर कहे 0 लेस देन इक्वल टू 2, अरे सॉरी 5, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि साइन का फ़र्क है, कौन सा है, क्या है, सब दिख जाएगा। तो हमको x मिल जाएगा, अब लेस देन इक्वल टू 2 है तो 0 1 2, वही। अब देखो p मिल गया, q मिल गया, n दिया हुआ है, x दिया हुआ है, राइट। अब क्या करना है, P0 N6 वाली फॉर्मूला लगानी है, फिर से P1 में आना है, उसमें x की जगह 1 रखना है, फिर से P2 में आना है, उसमें x की जगह 2 रखना है, फिर क्या करना है, P ऑफ x इज इक्वल टू P0 प्लस P1 प्लस P2, राइट। क्या करना है, लास्ट में फॉर्मूला यही, तीनों को ऐड करना है, P ऑफ x इज इक्वल टू P0 प्लस P1 प्लस P2। अब ये जो है आपका होमवर्क है, राइट। आपको अगर सम में अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। p जो है वो 0.3 है, q है वो 0.7 है, n जो है वो 4 है और x 0 1 2। तो इसका आंसर आप खुद घर पे कर लीजिए, राइट। ये आपका होमवर्क है, इजी सम है, और बॉम्ब वाला ना समझ आए तो फिर से देख लेना, राइट, क्योंकि बहुत बार आता है ये। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।